और चलिए तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी घर से निकल रहे हैं पूजन अर्चन कर। ये तस्वीरें आप देखिए जहां सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद वो लेने के लिए जाएंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरती की थाल सजाई जा रही है उनके गृह लक्ष्मी की ओर से। ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं और उनके हाथ में वो पिटारा, वो लाल रंग की जो आप देख रहे हैं ब्रीफकेस, या फिर ये कहें कि इस बार जो रिटर्न बजट होगा वो पेश किया जाएगा, तो वो नजर आ रहा होगा आपको। और बस अब सब उसको इसीलिए देख रहे हैं कि उम्मीदें हैं कि इस खजाने से आज शुभांगी क्या निकल करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सामने आता है। बिल्कुल सही कहा ऋषिका आपने। लाल रंग का ये लिफाफा जिसके अंदर है एक टैबलेट जिसमें है डिजिटल फॉर्मेट में प्रदेश का बजट। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, नवाचार का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और ये माना जा रहा है कि इस बार जो दावे किए जा रहे हैं बजट को लेकर कि सभी के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ खास होने वाला है। विकासशील राज्य छत्तीसगढ़ का एक ऐसा बजट जो ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा लगातार बीजेपी करती आई है, उस इंजन को गति देने वाला इस बार का ये बजट। बिल्कुल। और ओपी चौधरी उनकी पत्नी आरती की थाल सजा चुकी हैं और अब पहले भगवान शिव की पूजा करेंगे, वो उनका जलाभिषेक करेंगे। चूंकि ये शिव मंदिर वित्त मंत्री के निवास में ही है स्थित, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रवाना होंगे विधानसभा के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। मंदिर में पहुंच गए हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। सबसे पहले बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, वो लिफाफा अपने हाथ में लेकर ही निकले हैं। और आज जब ये लिफाफा खुलेगा तो देखना होगा कि किसके लिए खजाना बाहर निकलता है, किसानों और युवाओं पर क्या असर होता है। फिलहाल ये तस्वीरें रायपुर से आपको इस वक्त दिखा रहे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी और उनकी पत्नी वहां आपको बैठे नजर आएंगे पूरे विधि विधान के साथ। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा, भगवान शिव से बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया जाएगा और उसके बाद बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। चेहरे पर मुस्कान। और ये तस्वीरें आप देखिए, कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ही लिया जाता है। तिलक लगाते हुए, तिलक जिसे कहा जाता है कि विजय की प्राप्ति का ये प्रतीक है, जब लंबा तिलक लगाया जाता है। और इसी तरह कुछ शुभ काम की जो शुरुआत है वो हम करते हैं और उसी का एक प्रतीक जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो छलकती हुई नजर आ रही है। और ऋषिका एक चीज अगर आपने ध्यान से देखी हो तो जिस रंग का लिफाफा है उसी कलर का हाफ जैकेट भी ओपी चौधरी ने पहन रखा है। क्या ये एक संदेश देने का प्रयास है? जैसा कि मैंने कहा कि लाल रंग जो कहा जाता है ऊर्जा का प्रतीक होता है, शुभता का प्रतीक होता है, सौभाग्य का। और बजट में निश्चित तौर पर पूरी ऊर्जा से भरा ये बजट हो सकता है इस बार, क्योंकि लगातार तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें छत्तीसगढ़ ऐसे प्रयास कर रहा है जो लगातार इस बात पर फोकस्ड है छत्तीसगढ़ कि हम धीरे धीरे अब विकसित प्रदेश की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तमाम ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स, फिर चाहे पीएम आवास को लेकर हाल ही में छत्तीसगढ़ ने बनाए हो, हर घर नल योजना हो, तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसे नवाचार हैं जिन पर काम किया जा रहा है। और ऐसे में चूंकि नारी शक्ति महतारी गौरव वर्ष है, ऐसे में नारी शक्ति को एक रिजेम्बलेंस देता हुआ ये रंग और उसी रंग का लिफाफा भी जिसमें आज का बजट कैद है। बिल्कुल शुभांगी, हर क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो जैसे कि अब हम इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र कर रहे थे, जीएसडीपी आप देखिए 11.57%। केंद्र का जब हमने यूनियन बजट जब हम उसका जिक्र कर रहे थे तब हमने देखा कि 8% की वहां बढ़ोतरी। लेकिन डबल इंजन की सरकार होने का फायदा छत्तीसगढ़ को कितना हुआ है? 11% तक की जीएसडीपी। और पर कैपिटा इनकम का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। उद्योग और कृषि वर्ग की बात करें तो हालांकि एक चुनौती सरकार के सामने है कि दोनों को समान रूप से किस तरह से मजबूती दी जाए। लेकिन दोनों ही क्षेत्र की जब हम बात करें, या फिर वो उद्योग सेक्टर की बात करें या फिर कृषि सेक्टर की, दोनों में ही ग्रोथ रेट जो है वो एक हमने बढ़ता हुआ देखा है। यहां पर जो हम सेवा सेक्टर की बात कर रहे थे उसका भी जो ग्रोथ इंजन का ग्राफ है वो बढ़ा हुआ इस बार शुभांगी सामने आया है। और चलिए
इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ आनंद भी लगातार मौके से इस वक्त लाइव बने हुए हैं और तस्वीरें तो हम आप तक लगातार पहुंचा ही रहे हैं किस तरीके से वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आनंद से बातचीत करेंगे। आनंद, और क्या तस्वीरें वहां से मिल पा रही हैं? हम देख रहे हैं कि भगवान शिव का अभी अभिषेक वहां पर चल रहा है, वित्त मंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, और क्या तस्वीरें, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमने पहले ही बताया था, पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और जिस तरीके से देखिए महाकाल की आराधना करते हुए यहाँ पर जो मंत्री ओपी चौधरी हैं वो नजर आएंगे और उनके साथ में उनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों आप देख सकते हैं भगवान शिव कर रहे हैं। यहाँ पर तरीके से देखिए रुद्राभिषेक किया जा रहा है और उसके बाद अभी ओपी चौधरी भगवान राम के मंदिर जाएंगे। वीआईपी रोड पे स्थित जो राम मंदिर है वहां ओपी चौधरी जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करने के बाद वो विधानसभा के लिए रवाना हो। और जिस तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों का जो ये बजट है, 1000 करोड़ का जो बजट है, वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज जनता को सौंपते हुए नजर आएंगे। और देखिए जब भगवान शिव की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां पर जो प्रदेश का तीसरा बजट है वो भी रखा गया है। प्रदेश के बजट को महाकाल के चरणों में इस वक्त रखा गया है, उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और इसे ही जब विधानसभा में मौजूद होंगे 12:30 बजे तो जनता के लिए पेश करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से देखिए इस बजट को काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बजट में कई चीजें जो हैं वो होने वाली है। अगर बात करें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, कई जो बड़ी योजनाएं हैं उसके लिए भी बजट में एक बड़ा जो निवेश है वो जिस तरीके से हो सकता है। जिस तरीके से देखिए अब इस वक्त भगवान शिव के पूजा अर्चना करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर शिव स्तुति जो है की जा रही है। आप देखिए पंडित जी जो हैं वो शिव स्तुति कर रहे हैं और दोनों ओपी और उनकी पत्नी दोनों पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में एक ऐतिहासिक है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यह जो पेपरलेस बजट होगा वो छत्तीसगढ़ के भविष्य का होगा। और जिस तरीके से देखिए बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे लगातार बस्तर को संवारने का काम जो है छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है और मार्च 2026 का डेडलाइन दिया गया था, जब इसके बाद इस बजट सत्र में बस्तर के लिए काफी कुछ नया होगा कि बस्तर को कैसे संवारा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए बस्तर के विकास के लिए कई योजनाएं छत्तीसगढ़ चला रही है। नार की हम बात करें, अगर जिस तरीके से जितनी जो सड़कें वहां आज देखें, आज बस्तर में सड़कों का जाल बिछता हुआ नजर आ रहा है। इसके छोटे एक औद्योगिक विकास को लेकर भी अनंत लगातार बात हो रही है, सरकार बजट के साइज को करती नजर आ रही है और निश्चित तौर पर ये लाल रंग का लिफाफा इस ओर इशारा कर रहा है कि औद्योगिक विकास में नवाचार को लेकर भी इस बार बजट में कुछ खास हो सकता है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको लेकर, बड़े ऐलानों को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन एक ऐसा कानून जिसका इंतजार लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ कर रहा है उस पर भी लगातार चर्चा हो रही है कि क्या इस बार जब बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य जो विधेयक है उसे पेश किया जाएगा तो एक कानून के रूप में क्या धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा कदम सरकार उठाएगी। बजट में चूंकि अलग अलग सेक्टर्स की बात हो रही है तो गुड गवर्नेंस को लेकर भी लगातार बात हो रही है और जैसा आपने जिक्र किया नक्सलियों का, लाल आतंक का खात्मा इस बार होने जा रहा है और लगातार डेडलाइन को भी दोहराया जा रहा है। तो ये लाल रंग का लिफाफा निश्चित तौर पर कई सौगातें लेकर आ रहा है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि भगवान का आशीर्वाद लेकर जब आज वित्त मंत्री विधानसभा पहुंचेंगे तो इस बार लाल रंग के इस लिफाफे में ऊर्जा से भरे, नवाचार से भरे एक बजट को पेश करेंगे, जिसका इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता लंबे वक्त से कर रही है। जी अनंत, और भी आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पंडित जी की जो पूजा है वो लगभग पूरी हो चुकी है, आरती भगवान शिव की कर ली गई है। अब बजट को देखिए, जो बजट जो है उसे अब वित्त मंत्री भगवान चरणों में अर्पित करते नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने प्रणाम कर लिया है, आशीर्वाद ले लिया है, भगवान से उन्होंने प्रार्थना कर ली है, प्रसाद ग्रहण कर लिया है। आप देख सकते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी महाराज के से भी प्रणाम करते हुए नजर आ रहे होंगे आपको। देखिए भगवान शिव की आराधना पूरी कर ली गई है और अब वित्त मंत्री आप नजर आ रहे होंगे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं इस वक्त। देखिए सर, पूजा अर्चना कर ली है सर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल,
अभी चलते हैं बजट प्रस्तुत करने। जी सर, महिलाओं के लिए क्या है सर? आप पूजा मैडम के साथ पूजा कर रही हैं। इस वर्ष को महिला गौरव वर्ष के रूप में सरकार मना रही। निश्चित रूप से माताओं बहनों के लिए बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाने के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। चलो चलो चलो, गड़बड़ा जाएगा, आराम से आराम से। चलो चलो, इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करो, लग जाएगा, आप लोगों को लग जाएगा। चलिए जी। मंत्री ओपी चौधरी की पत्नी के पास बातचीत करूंगा। मैम, आज बड़ा दिन था, क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी, बस मेरा जो रोल था वो था कि अच्छी सी भगवान का आशीर्वाद लेके विदा कर दूं। बाकी देखिए अब जो मैम, इस बार क्या खास था? पेपरलेस बताया जा रहा है, क्या उन्होंने खुद लिखा है? अनंत, उनसे जानने की कोशिश भी कीजिए ना, क्या उनकी तरफ से भी बजट के लिए कोई डिमांड रखी गई थी? आपने कितना इसमें सहयोग? महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के लिए अगर बात करें मैम, इस बार कुछ नया आप भी दिए होंगे महिलाओं को लेकर? मैं कैसे दूंगी? नहीं, वो जो सरकार का काम है वो सरकार का काम है। मैंने बस आपसे उनका कुछ बातचीत हुई होगी? किया है बस वो है। कुछ बातचीत हुई होगी मैडम, जब वो बजट के लिए वो बस कुछ एक चीज करते हैं कि जो अपनी स्पीच जो थोड़ी सी वो क्या कहेंगे। बिल्कुल, देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, अब वो बातचीत कर रहे हैं, हम इनसे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, आगे सर, कोई नहीं सर। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है। उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाई। सर, अगर थीम को बता दें ज्ञान गति के बाद तो दीर्घकालिक लक्ष्य भी है, एक वर्षीय लक्ष्य भी है अनंत, जैसा कि हम सुन पा रहे थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी को, और बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। वो कह रहे थे कि लेकर चल रहे हैं बजट, चलिए पेश करेंगे। इस बार का बजट किस तरह से डिजाइन हुआ है, निश्चित तौर पर उन्होंने इस बात को दोहराया कि महतारी गौरव वर्ष चूंकि मना रहे हैं तो महिलाओं के लिए बेहद खास इस बार का ये बजट हो सकता है। ऐसी क्रॉस फिंगर सब हम महिलाओं की भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है कि आखिर कब वो बजट पेश होगा जिसका इंतजार साल भर किया जाता है। क्योंकि प्रदेश का बजट जब पेश होता है उसके बाद घर का बजट डिसाइड होता है कि इस बार किन चीजों को घटाना है, किन चीजों को बढ़ाना है। और जैसा कि वित्त मंत्री की पत्नी भी कह रही थी कि मैंने कोई सुझाव नहीं दिए हैं, स्पीच को लेकर थोड़े बहुत सुझाव मैं दे देती हूं। यानी घर का बजट और प्रदेश का बजट, इसमें समन्वय जरूर रहता है, लेकिन काम ड्यूटी उसमें निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ उन्हें नहीं सुझाव देती हूं। और वित्त मंत्री ने खुद ही इस बजट को डिजाइन किया है। तो शक्ति का प्रतीक है महिलाएं और लाल रंग का ये लिफाफा। काफी उम्मीदें ऋषिका हम ये मान सकते हैं इस बार महिलाओं को हो सकती हैं इस बजट और इस बार एक चीज और खास, अभी हम वित्त मंत्री ओपी चौधरी को सुन रहे थे शुभांगी, तो उन्होंने कहा कि मिड टर्म लक्ष्य जो है वो भी रखा गया। यानी कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि विजन 2047 पर फोकस है और उसी को देखते हुए प्रदेश का जो बजट है वो सामने आ रहा है, विकास किया जा रहा है। लेकिन मिड टर्म टारगेट की जो बात की, यानी कि 2030 का उन्होंने जिक्र किया है कि एक मिड टर्म लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक किस तरह से काम करना है, किस तरह का विकास छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और जो संकल्प है 2047 को लेकर के कि विकसित देश बनाना है, विकसित भारत बनाना है, और ये तभी संभव है जब विकसित राज्य बनेगा। राज्य में चारों तरफ से जब चहुमुखी विकास होगा तब जाकर के ये जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है ये पूरा होगा। और ये महत्वपूर्ण रहा है जो मिड टर्म टारगेट की 2030 की वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यहां पर बात की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने घर से निकल करके उन्होंने अपनी पत्नी से तिलक लगवाया, उसके बाद सीधा वो शिव मंदिर में आए जो उनके निवास के पास ही बना हुआ है। वहां पर उन्होंने विधि विधान से महादेव की आराधना की, शिव अभिषेक किया, उसके बाद आरती वगैरह करके वो वहां से निकले हैं। वहां से निकलते हुए जो उन्होंने बातें कही वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ज्ञान और गति के बाद अब क्या नई थीम आएगी ये जानने की कोशिश तो शुभांगी की गई, लेकिन इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये तीसरा बजट है साय सरकार के कार्यकाल का और इस बार क्या थीम होगी ये तो वित्त मंत्री ने नहीं बताए हुए, तो उसी वक्त स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कही है कि मिड टर्म टारगेट पर भी फोकस बना हुआ है।
तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब कुछ ही देर का और इंतजार, जब प्रदेश का बजट पेश होगा। लेकिन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी रवाना हुए हैं वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर के लिए, जहां भगवान श्री राम रामलला का आशीर्वाद लेंगे। और जिस तरह से आप देखिए बजट को लेकर लगातार ऋषिका आपको बता रही थी कि विकसित छत्तीसगढ़, चाहे मिड टर्म लक्ष्य हो, दीर्घकालिक लक्ष्य हो और या एक वर्षीय लक्ष्य की बात वित्त मंत्री ने कही हो, कुल मिलाकर ये माना जाए कि इस बार का बजट, जैसे मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि रोलिंग बजट पैटर्न है, छत्तीसगढ़ में इस बार यही देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो लंबे समय तक चलेंगी। इन योजनाओं के बजट को बढ़ाया जाएगा निश्चित तौर पर, और कितने लाभ दिए जा सकते हैं संबंधित वर्ग को, इस पर भी फोकस इस बार रहेगा। लेकिन विकसित राज्य, निश्चित तौर पर विकसित भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान छत्तीसगढ़ भी लगातार दे रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के समावेशी विकास को अगर देखा जाए तो बजट भी समावेशी ही होगा, ये बात वित्त मंत्री ने हाल ही में कही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब राम मंदिर पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम, जिन्हें आदर्श माना जाता है छत्तीसगढ़ के। भगवान श्री राम तो नाती है, ननिहाल कहा जाता है छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का। और भगवान भोलेनाथ के बाद अब भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। राम दरबार में हाजिरी लगाकर वित्त मंत्री विधानसभा के लिए रवाना होंगे। और देखिए इस बार का जो बजट है वो कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर सेक्टर पर जो फोकस है वो बना हुआ है। जैसे कि मातारी वंदन की जब बातचीत की तो यहाँ पर रायपुर मेट्रो सिटी पर भी ऐलान संभव है, यानी कि मेट्रो सिटी को लेकर के भी एक बड़ी घोषणा जो है वो की जा सकती है इस बार बजट में। जल बोर्ड गठन, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि जल संसाधन विभाग जो है उस पर विशेष फोकस बना हुआ है। और जी जाम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर के, स्टार्टअप को लेकर के, एमएसएमई को बढ़ावा देने को लेकर के, और साथ ही सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो राजधानी रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करना है। सरकार को इसका ऐलान संभव है और बड़े ऐलान इस तरीके के आज बजट में देखने को मिल सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से तिलक करवाया, आरती की थाल सजा करके उन्होंने आरती उतारी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उनका तिलक किया, उसके बाद वो सीधा पहुंचे शिव मंदिर। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो घर से निकल रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। उनके हाथ में वो लाल लिफाफा जिसमें आज हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास है। उसके बाद वो सीधे पहुंचे घर के पास वाले शिव मंदिर में। यहां पर उन्होंने शिव जी की आराधना की, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और उसके बाद अब वो सीधे रवाना हो गए हैं राम मंदिर के लिए। भगवान राम के चरणों में मत्था टेकेंगे, हाजिरी लगाएंगे राम दरबार में और उसके बाद वहीं से रवाना होंगे। ठीक 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बार का बजट बेहद खास होगा। विकास की रफ्तार भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिस तरह से लगातार काम करती आई है छत्तीसगढ़ की सरकार, इस बार क्या नवाचार होगा बजट में, ये तो कुछ ही देर बाद पता चलेगा। बजट छत्तीसगढ़िया, लेकिन कितना बढ़िया, ये सवाल जिसका जवाब जल्द ही मिलेगा। चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, 2047 तक विकसित राज्य बनाने का छत्तीसगढ़ में लक्ष्य लिया गया हो, लक्ष्य जो तय किया हो शायद सरकार ने, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, छोटी प्लानिंग्स के साथ छत्तीसगढ़ की रफ्तार को, विकास की रफ्तार को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाकर विकसित प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ की एक संकल्पना जो लगातार की जा रही है। गुड गवर्नेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, युवा हो, किसान हो, महिला वर्ग हो, ग्रामीण रोजगार हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो या फिर आदिवासी हो, तो हर वर्ग को छूने का प्रयास ये बजट करेगा। जैसा कि लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ इस बार सरकार किस नए प्रोसीजर को अपनाएगी, बजट में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, कुछ ही देर बाद पता चलेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी बजट में क्या नया आ सकता है या पुरानी योजनाओं को ही बढ़ाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और देखिए आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भगवान का आशीर्वाद लेकर के अब वो रवाना हो गए हैं राम मंदिर। सबसे पहले जाएंगे, भगवान शिव की आराधना की और अब राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकेंगे। कई लिहाज से ये जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको बता भी रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स जो हैं वो की गई हैं, यानी कि छोटे छोटे प्लान्स के जरिए छत्तीसगढ़ को विकास की ओर बढ़ाया जाएगा।
कई बड़े ऐलान संभव हैं। और ये बजट की बात करें तो वो ऐसे समय पर आ रहा है जब गुड गवर्नेंस की बात सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे इसका विस्तार किया जाए। साथ ही उद्योग क्षेत्र की जब हम बात करें तो इसके विकास को लेकर के, एमएसएमई के विकास को लेकर के सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। गरीब कल्याण की बात करें, क्योंकि जो हमने पिछले 2 थीम देखे हैं, ज्ञान और गति, इस बार भी नजरें तो बनी हुई हैं क्योंकि इस पर सस्पेंस है। वो उसी वक्त क्लियर हो पाएगा कि इस बार की थीम क्या होने जा रही है। तो सरकार ने इस बार किस तरह से प्राथमिकताएं दी हैं इस बजट में, ये देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में बजट क्योंकि सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, ये एक प्राथमिकताओं का आईना भी होता है। और इस बार किस वर्ग को कितनी प्राथमिकता मिली है इस बजट में, ये देखना भी बेहद खास हो। देते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी चेहरे की मुस्कुराहट आप देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट आप देखिए, जिस तरीके से ओपी चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। सबकी निगाहें हैं सर, आप थोड़ा टिकी हुई है सर। थोड़ा क्या इंतजार, खास, थोड़ा एक बार ये बक्सा दिखा दीजिए एक बार सर। नहीं देंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंदिर बहुत बड़ी जो है वित्त मंत्री इधर तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी को आपने देखा, जो वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंच चुके हैं। जैसा कि उनका कार्यक्रम तय था कि पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे घर में और उसके बाद जाएंगे राम मंदिर और फिर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां आज ये बजट पेश होना है। और उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें इस बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, इस बार का बजट एक अलग ही अंदाज में वित्त मंत्री लेकर पहुंचे हैं। लाल रंग का लिफाफा, लाल रंग की जैकेट, क्या मैसेज देना चाह रही है? क्या इसे एक ऊर्जा का प्रतीक माने या नवाचार के लिए लगातार जो सरकार दावे करती आई है उसका एक खाका बोले? जिस तरह से बजट को तैयार किया गया है, इस बार का ये बजट किन प्राथमिकताओं को तय करते हुए बनाया गया है, ये भी बड़ा सवाल है। सीधी तस्वीरें आपको हम रायपुर के राम मंदिर की दिखा रहे हैं। मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं वित्त मंत्री के मन के हाल को जानने की कि कुछ तो बता दें कि इस बार बजट में क्या है, लेकिन वो भी बड़े सरल अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, जल्द ही बता देंगे कि इस बार बजट में क्या लेकर आए हैं। ये लाल लिफाफा सबसे पहले भगवान श्री राम को आप देखिए समर्पित करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे कि इस बार का ये बजट हर वर्ग के लिए सकारात्मक साबित हो, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। समावेशी इस बजट को अगर कहा जा रहा है तो हर वर्ग को ये बजट छुए, ये प्रार्थना इस वक्त वित्त मंत्री कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी राम मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद उस बजट को पेश करेंगे। पहले भगवान शिव की आराधना और अब राम दरबार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे हुए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले पूजा पाठ और फिर प्रदेश की जनता की उम्मीदों का बजट। बिल्कुल, देखिए राम दरबार में यहाँ पर ओपी चौधरी आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। रामलला के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं और बजट आप देखिए लाल कलर के का जो आपको बजट नजर आ रहा होगा, प्रदेश का ये तीसरा बजट है, उसे भगवान राम के चरणों में यहाँ पर अर्पित किया गया है। आप देखिए भगवान राम के चरणों में बजट को अर्पित किया गया है और अभी आशीर्वाद लेने के बाद अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा के लिए रवाना होंगे और छत्तीसगढ़ के लिए ये काफी गर्व का पल है और एक ऐतिहासिक पल है जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज तीसरा बजट पेश करेंगे। लेकिन देखिए अंतिम दर्शन करने के बाद अब ओपी चौधरी विधानसभा के लिए रवाना होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। सर, एक लगातार एक चर्चा है सर कि जिस तरीके से थीम क्या होगी, इसकी थीम थोड़ा एक जनता सुन रही है सर, बंसल न्यूज के सभी दर्शक आपको सुन रहे हैं, कृपया आप थोड़ा इंतजार है ना। कुछ गिर जाओ देख भगवान राम के सामने भी आपने शीश नवाया सर आज। जी निश्चित रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी हम सबके आदर्श हैं। सॉरी सर, बस्तर के लिए क्या खास रहने वाला, क्योंकि बस्तर की जनता बहुत इंतजार कर रही है नक्सलवाद खत्म के बाद में। जी थोड़ा इंतजार ना सर। ज्ञान और गति 2 साल रही है सर, इस बार क्या कुछ थोड़ा इंतजार। 2 मिनट बोलने की जोर सब दीजिए, जनता सुनना चाह रही है। एक साथ हो जाओ, 2 मिनट बोल। पता चलेगा क्या कुछ
तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना उत्साह है पत्रकार बंधुओं को भी ये जानने का प्रयास लगातार हो रहा है कि आखिर इस बार इस लाल लिफाफे में आखिर क्या है। अपने हिसाब से कुछ बोल देता हूँ जी। और वित्त मंत्री भी कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करिए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलते हुए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। अभी राम दरबार में हम लोग आशीर्वाद लेकर बजट प्रस्तुत करने के लिए विधानसभा में जा रहे हैं और आगे के लिए थोड़ा इंतजार। सर रिफॉर्म से सर ज्ञान और गति पर जोर दिया गया था, इस बार किस पे जोर रहेगा? इधर मेरे पास जल्दी आ, इधर मेरे पास जल्दी आ मेरे पास। बजट पेश करेंगे और राम मंदिर से इस वक्त वे निकल रहे हैं। राम दरबार में पहले हाजिरी लगाइए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घर से निकलते ही सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद और उसके बाद राम मंदिर में मत्था टेका। और जो बजट है, जिस लाल लिफाफे में आज का खजाना छिपा हुआ है, उसे सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद दिलाया, भगवान राम के चरणों में अर्पित किया और उसके बाद अब राम मंदिर से सीधा वित्त मंत्री ओपी निश्चित रूप चौधरी से हमारे निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए अच्छा बजट आएगा। सर थीम के लेकर क्या कहेंगे सर? प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। जी जी बिल्कुल। सर क्या कहेंगे? थोड़ा इंतजार प्लीज। सर थीम को लेकर क्या कहेंगे? जनता इंतजार कर रही है सर, जानना चाह रही है। थोड़ा इंतजार। अनंत, आपने बखूबी कोशिश की है जानने की इस बार की थीम की, इस बार क्या होने वाला है बजट में। और निश्चित तौर पर यह बात ठीक ही कही गई है कि लगातार प्रयासों को लेकर, दावों को लेकर जिस तरह से सरकार को विपक्ष ने भी घेरा है, सरकार चाहती है कि इस बार का बजट ऐतिहासिक बजट हो, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की बात भी हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक मंच से कही थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नए उद्योगों को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में लाया जाए, ताकि हमारी जनता उस विकसित प्रदेश की जो कल्पना हम कर रहे हैं उसमें लगातार अपना योगदान भी दे, हर युवा को रोजगार मिले, हर हाथ में काम हो। यूनियन बजट जब पेश हुआ था तो उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि राज्यों को विकसित बनाने के लिए राज्यों के बजट को बढ़ाया गया है। और इस बीच छत्तीसगढ़ ने तब ये कहा था कि हमारे रेल बजट को भी विस्तार मिला है। तो कोशिश की जाएगी, वित्त मंत्री ने जैसा कहा है कि हमारी जनता के पक्ष में ये बजट हमने बनाया है, जनता के विश्वास को जीतने वाला ये बजट होगा। और भगवान राम जिनके आदर्श हैं, तो निश्चित तौर पर उनका ये कहना ठीक है कि हम सभी का विकास करना चाहते हैं, सबका साथ सभी का विकास, जो बीजेपी की एक लाइन, एक मोटो है। तो इस बार सरकारी खर्चे पानी का लेखा जोखा, सालाना बजट कैसा होगा, किसे क्या मिलेगा, किस तरह से हिसाब किताब तय किया गया है, ये तो कुछ ही देर बाद पता चलेगा। लेकिन वित्त मंत्री काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और एक कांस्टेंट स्माइल उनके चेहरे पर बता रही है कि इस बार कुछ नया भी करने जा रहे हैं। यही वजह है कि शायद लाल रंग का लिफाफा, जो नई शक्ति, नई ऊर्जा, नवाचार का प्रतीक है, उसे लेकर आज वो निकले हैं। बिल्कुल शुभांगी, और क्योंकि आपने वित्त मंत्री की मुस्कुराहट का भी जिक्र किया, तो हमने देखा कि जब से वो अपने निवास से निकले हैं, उनके चेहरे की मुस्कान गई नहीं है और वो मुस्कान एक पॉजिटिविटी भी दे रही है ऊर्जा का, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। और ऐसे में लाल रंग का पिटारा जब खुलेगा तो किस वर्ग के लिए क्या कुछ इस खजाने में निकल करके सामने आता है, देखना होगा। हालांकि इसके पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है, दो तस्वीरें अभी हम दिखा भी रहे हैं कि वित्त मंत्री ने सबसे पहले निवास से निकल करके भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो सीधे पहुंचे राम दरबार में, जहां पर भगवान राम के चरणों में उन्होंने माथा टेका। छत्तीसगढ़ बीमारू छवि से बाहर निकल करके एक आत्मनिर्भर और उच्च विकास दर वाली इकोनॉमी के रूप में स्थापित करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे सामने आया है। और चलिए आपको बता दें कि दो तस्वीरें तो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, उसके बाद राम मंदिर में भगवान राम के चरणों में मत्था टेका और अब सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी रवाना हो गए हैं विधानसभा के लिए। बस अब कुछ पलों का आपको इंतजार करना है, कुछ ही देर का इंतजार, क्योंकि 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन के पटल से बजट पेश करेंगे। राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं।
तो अनंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनंत, जिस तरह से आपने कोशिश की है वित्त मंत्री से जानने की, उसकी तारीफ मैं करना चाहूंगी। आपने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी है जानने में कि इस बार का थीम क्या है, लेकिन ये सस्पेंस अब भी बरकरार है कि इस बार थीम क्या है, क्या कुछ इस बजट में नया होने वाला है। लेकिन अब चूंकि वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, विधानसभा के लिए रवाना हो गए वित्त मंत्री, कितना और वक्त हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो कैबिनेट की मंजूरी भी लेनी बाकी है। बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर बाकी है, 12:30 बजे का समय कहा जा रहा है जब विधानसभा में तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर जो कुछ शब्द कहे हैं हमसे, उसमें कहा है कि समावेशी बजट तो होगा ही, लेकिन सभी वर्गों का ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर अपने कुछ शब्द जो उन्होंने कहे उसमें ये कहा, और जिस तरीके से देखिए चेहरे की मुस्कान और जो पॉजिटिविटी थी आज, वो साफ तौर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को लेकर देखा जा सकता था। और संभवतः देखिए ये जो तीसरा बजट होगा वो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर होगा, और जिस तरीके से 2047 का विजन लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसको लेकर भी ये बजट काफी खरा उतरेगा। और इससे कहा जा सकता है, क्योंकि लाल कलर का जो लिफाफा आपको नजर आ रहा था, जो डिजिटल उपकरण था और जिसमें आज बजट उसी बक्से में बंद है, और ये बक्सा खुलेगा, पिटारा खुलेगा, कुछ ही देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि लगातार वित्त मंत्री भी यही शब्द कहते नजर आ रहे थे कि बस कुछ ही देर और रुकिए, उसके बाद जितनी जो घोषणाएं होंगी, बजट की जो घोषणाएं होंगी वो सबको कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होंगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा, क्योंकि युवा वर्ग, महिला, किसान, छत्तीसगढ़ की तमाम जनता इस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। एक बड़ा दिन है, भगवान से रामलला के आशीर्वाद ले लिए गए हैं, भगवान महाकाल के भी आशीर्वाद ले लिए गए हैं। अब देखना होगा यह बजट लोगों की उम्मीदों में कितना खरा उतरता है। बिल्कुल अनंत, देखना होगा कि किस तरह का खाका तैयार किया गया है आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर के, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, जिन बात का जिक्र हम कर रहे थे कि इस बार हमने देखा जी राम जी को लेकर के कितना विकास हुआ है, लेकिन उसे ग्रामीण स्तर तक विकास को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ाया जाना, इस पर भी फोकस बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की हम बात कर रहे थे, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अनंत इस बार है कि बस्तर का विकास करना है। तो बस्तर के विकास के लिए निश्चित तौर पर अनंत खजाना निकल करके सामने आएगा इस बार, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बस्तर का विकास अब हो जाता है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि नक्सलवाद की कोई भी गुंजाइश अब पूरे देश में नहीं है। जिस तरीके से देखिए वार्तालाप की कोशिश लगातार सरकार ने की थी, लेकिन नक्सली अपने मंसूबों से बाज नहीं आ रहे थे, और जिसको लेकर अब देखिए बड़ा एक एनकाउंटर भी देखा गया। लेकिन जिस तरीके से देखिए बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में नक्सली जो है समर्पण करते नजर आ रहे हैं, और मार्च 2026 का टारगेट सरकार लेकर चल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बस्तर की दिशा बदल रही है, और बस्तर की दिशा बदलने के बाद विकास की जो रफ्तार होगी वो काफी तेज होते हुए नजर आएगी। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो अपने युवा अवस्था में है, 25 साल का ये छत्तीसगढ़ है, यह छत्तीसगढ़ है, और इसमें अनेकों संभावनाएं हैं। अगर बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, पांचों संभागों की बात करें, पांचों संभागों में छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सुशासन की नीति जो है वो अपनाते हुए नजर आ रही है। चाहे वो आदिवासियों की बात करें, चाहे वो हर वर्ग की बात करें, हर वर्ग को एक साथ लेकर बात आपने की है। अनंत, मुख्यमंत्री के पोस्ट को हम याद करें तो उन्होंने भी आज सुबह सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि सुशासन से समृद्धि की ओर। तो निश्चित तौर पर तमाम संभावनाएं छत्तीसगढ़ में चुकी है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस ओर इशारा किया है कि इस बार समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बजट में नवाचार किए गए। इस तरह से ड्राफ्टिंग इस बजट की गई है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार हम सभी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का ये तीसरा बजट होगा, और निश्चित रूप से 2047 का दीर्घकालिक लक्ष्य है, उसके लिए मिड टर्म 2030 तक के भी लक्ष्य हैं, और हर बजट को एक वर्षीय लक्ष्य के रूप में उस विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हुए एक कदम के रूप में हमको देखना चाहिए। उसी रूप में ये बजट आप सबको दिखाई